हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को समझना। लास्ट चैप्टर में भी हमने सेकुलरिज्म की डिफाइन पढ़ी थी। इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मान लो आप हिंदू और मुस्लिम हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं, वेयर क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। वहाँ क्रिश्चियंस लोगों को मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो काफ़ी पावरफुल है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग इन अ डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। मान लो आपको वहाँ की नागरिकता भी मिल गई है तो भी वहाँ के लोग आपको किराए का मकान नहीं देंगे। हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आपको कैसा फील होगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? आपको बहुत बुरा लगेगा। वॉट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिप्शन? अगर आप किसी के इसके खिलाफ कहीं कंप्लेन भी करते हैं एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, तो आपको बदले में जवाब मिलेगा कि अब वापस इंडिया चले जाओ। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? और ऐसा सुन के आपको बहुत गुस्सा आएगा। योर एंगर कुड टेक टू टर्न। तो आप इस गुस्से के आधार पर दो रिफॉर्म्स या दो तरीके अपना सकते हैं। फर्स्ट, यू माइट react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindu और मुस्लिम are in a majority। कि हिंदू और मुस्लिम लोगों की जहाँ संख्या ज़्यादा है तो वो भी ऐसा ही बिहेव करेंगे क्रिश्चियंस लोगों के साथ। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिशंस। ये एक तरह की बदले लेने वाली भावना है। और यू माइट, दूसरा तरीका ये है कि यू माइट टेक द व्यू डैट दे शुड बी जस्टिस टू ऑल। दूसरा तरीका है कि सबको न्याय मिले। यू मे फाइट, और आप लड़ेंगे स्टेटिंग डैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स। कि किसी भी व्यक्ति को के साथ धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिस स्टेटमेंट rest on assumption that all form of domination related to religion should end। और इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि धर्म के आधार पर कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म के लिए ज़रूरी है और यही सेकुलरिज्म का मूल मंत्र है, मतलब कि किसी भी साथ भी भेदभाव नहीं करना। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट वॉट दिस मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें आप भारतीय संदर्भ में ये सेकुलरिज्म को डिफाइन करेंगे कि इसका क्या मतलब है। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, एक्सक्लूशंस एंड प्रिकॉशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत से व्यक्तियों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, बेदखली की गई और अत्याचार किए गए। You may have read now how Jews are persecuted in history, Hitler's Germany। कि आप इसमें ये देखेंगे किस तरह से हिटलर ने यहूदियों के साथ जर्मनी में भेदभाव किया और कई लोगों को मार भी गिराया गया, और हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल, जो अभी वर्तमान में इज़राइल जो देश है जहाँ पर यहूदी लोगों की संख्या ज़्यादा है, ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली। तो ये लोग भी वहाँ पे क्रिश्चियन और माइनॉरिटी हिंदूज लोग, मुस्लिम लोग हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। और सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम हैं उनको टेम्पल्स बनाने की परमिशन नहीं है, टेम्पल और चर्च बनाने की परमिशन नहीं है। नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर। ना ही वो किसी प्लेस पे इकट्ठे होकर प्रेयर कर सकते हैं। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल मेंबर ऑफ वन रिलीजन्स कम्युनिटी आइदर persecuted और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेंबर ऑफ द अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। ये सारे एग्जाम्पल ये बताते हैं कि जिस मेजोरिटी वाले जो लोग हैं माइनॉरिटी वाले लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। These acts of discrimination take place more easily
when one religions given official recognitions by the state at the expense of other religion। ये काम उन लोगों के लिए, मेजोरिटी वाले लोगों को तब इजी हो जाता है जब उनके धर्म को स्टेट रिलीजन यानी राज्य धर्म घोषित कर दिया जाता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं चाहेगा कि उसके साथ भेदभाव किया जाए बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और डोमिनेटेड बाय अदर रिलीजन। ना ही कोई अदर धर्म वाला उनको ना वो भेदभाव किए जाए और ना ही किसी का भेदभाव सहे वो। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या भारत में स्टेट रिलीजन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है? व्हाट इज सेकुलरिज्म? ये डिफाइन आपको नोटबुक में लिखनी है, पिक्चर चैप्टर में बताई गई, इसमें भी मैं बता रही हूँ। इन प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains fundamental right that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा इंडियन सिटीजन्स को, भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए गए जो राज्य सत्ता से या मेजोरिटी वाले लोगों से उनकी रक्षा करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव by their religious belief and practice as they interpreted this। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को ये धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक अधिकार देता है, वो किसी भी धर्म को माने, उसका प्रचार करे या उसकी व्याख्या करे। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल। और ये ध्यान रखा कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजीज ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन। भारत में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है, स्टेट पावर को अलग रखा गया, धर्म की सत्ता को अलग रखा गया, पावर ऑफ द स्टेट। सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। सेकुलरिज्म का मतलब है कि धर्म को सत्ता से अलग रखना। आपको ये डिफाइन लिखनी है ये चीज़ भी, और लास्ट प्रीवियस चैप्टर में जो शुरू की 2 लाइन मैंने अंडरलाइन कराई है वो भी इसमें ऐड करनी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी, ये भी आपको नोटबुक में करना है। और जहाँ जहाँ मैंने इस पैराग्राफ में अंडरलाइन किए हैं वो आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। एज डिस्कस्ड अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकुलरिज्म्स मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म्स इट इज़ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। जैसे कि हमने चर्चा की है कि धर्म निरपेक्षता का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि धर्म को राज्य से अलग किया जाए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ऑलमोस्ट all the country of the world will have more than one religion living in them। किसी भी कंट्री का, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री, वहाँ पे ऐसा देश जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप दीज विल मोस्ट लाइकली टू वन ग्रुप डैट इन अ मेजोरिटी। उनमें से एक धर्म वाले लोग ऐसे होते हैं जो मेजोरिटी में होते हैं। इफ़ डैट मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर उस मेजोरिटी वाले ग्रुप्स को स्टेट पावर मिल जाए देन कुड क्वाइट ईजिली यूज़ दिस पावर, तो वो बहुत ही आसान तरीके से अपनी पावर का यूज़ करेगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के द्वारा, फाइनल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के द्वारा माइनॉरिटीज़ वाले लोगों के साथ भेदभाव करेगा। अनप्रिस्क्रिप्टेड पर्सनस ऑफ द अदर रिलीजन, और उन लोगों को परेशान करेगा। दिस टाइरनी ऑफ मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, और मेजोरिटी के आधार पर उनके साथ भेदभाव करेगा। और क्वेश्चंस एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और कई बार उनके साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं और उनके साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करके जोर जबरदस्ती भी की जा सकती है। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द प्रैक्टिसेस देयर रिलीजियस, और धर्म के आधार पर
उनके साथ उनके अनुसार जीने से भी रोक भी सकते हैं, मतलब वो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते माइनॉरिटी वाले, इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वॉल्यूशंस ऑफ द right that a democratic society guarantee to each and even citizen irrespective of their religion। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन होता है जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसी भी धर्म को मानने वाले नागरिकों को प्रदान किया जाता है कि वो उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। Therefore, the tyranny of the majority and violation of the fundamental rights that can result in one reasons why is the important to secularism, the separation of the state and the religion in democratic society। इसी कारण निरंकुशता और मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है उसके कारण लोकतांत्रिक समाजों में स्टेट और रिलीजन्स को अलग अलग रखना इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे मैंने ऊपर जहाँ भी अंडरलाइन करा है वो इस आंसर में नोट डाउन करेंगे आप। अनदर रीज़न दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन बिकॉज वी ऑल्सो need to protect the freedom of individuals to exit from their religions, embrace another religion, have to freedom to interpret religious teaching differently। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि हम लोगों के साथ धार्मिक चुनाव के आधार पर कि उनकी रक्षा करनी है और ये भी बताना है कि एक धर्म को निकलने और या दूसरे धर्म को अपनाने या उसको व्याख्या करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम दी गई है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस पॉइंट को बेटर तरीके से समझने के लिए हम अनटचेबिलिटी की व्याख्या करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़म। आप जब इसको महसूस करेंगे कि हिंदू धर्म में ये प्रथा सही नहीं है, देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, तो आप इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हाउएवर इफ स्टेट पावर वन इन हैंड ऑफ दोज हिंदुज़म, अगर स्टेट पावर हिंदू धर्म के लोगों के हाथ में है जो सपोर्ट अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करता है, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। क्या आपके लिए ईजी होगा कि आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं? नो, पॉसिबल नहीं है। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप, और आप उसी रिलीजियस ग्रुप के पार्ट है, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फॉलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी। अगर आप उसी डोमिनेट ग्रुप के मेंबर है तो आपको अपने ही समुदाय के लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। दिस मेंबर हु हैव कंट्रोल ऑफ द स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिंदुइज्म दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेड दिस डिफरेंटली। राज्य पर सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या है कि कोई और व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है।